श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 11 से प्रारंभ करेंगे। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम वृत्तः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकी मलकार्य प्रह्लादादेभ्य उचिवान। अनुवाद। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रह्लाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अवतारों के विषय में हम श्रवण कर चुके हैं। ये छठा अवतार है जो अत्रि मुनि और अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए और उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को, अलर्क, प्रह्लाद, ऐसे ऐसे लोगों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अनसुईया जो थी वह अत्रि मुनि की पत्नी थी और पतिव्रता स्त्री थी। ब्रह्मांड पुराण में इसका उल्लेख आता है। तो जब इनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो ये दत्तात्रेय भगवान कहलाए, क्योंकि इन दत्तात्रेय भगवान में ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों ने मिलकर अपनी शक्ति उसमें स्थापित की थी। तो पतिव्रता स्त्री होने के कारण, तप करने के कारण ये इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि इन्होंने भगवान से याचना की कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव आप तीनों मिल जाएं और मेरे पुत्र बन जाएं। तो इन तीनों का जो मिश्रण होकर दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, ये छठे अवतार कहलाते हैं। श्लोक क्रमांक 12। तथा सप्तम आकुत्याम रुचे यज्ञो अभ्यजायत सह यामाध्ये सुरगणेर पातस्वायाम भुवांतरम। अनुवाद। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये 7वें अवतार हैं जो प्रजापति रुचि थे और उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने देवी देवताओं को इस संसार का अधिशासन करने के लिए कुछ पद प्रदान किए हैं। तो उन पदों पर बहुत ही पुण्य आत्मा विराजमान रहते हैं। जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं उनको ही ये पद प्राप्त होता है। तो ये जीव तत्व में आते हैं। जब ऐसे जीवात्मा नहीं रह जाते जिन्होंने बहुत पुण्य किया हो, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति और इंद्र का रूप लेकर अवतरित होकर उस पद को संभालते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया गया है, स्वयंभू मनु के काल में ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो इंद्र के पद को संभाल सके। तो भगवान स्वयं इंद्र बन गए और उस संसार का शासन संभाल लिया। श्लोक क्रमांक 13। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। अनुवाद। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो ये 8वां अवतार है। यहाँ पे बताते मेरु देव्याम तु। जो राजा ऋषभ थे उनकी जो माँ थी उनका नाम था मेरु देवी और उनके पिता का नाम था राजा नाभि। तो इन दोनों के संयोग से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। और इस श्लोक में एक शब्द है उरुक्रमा। उरुक्रमा का अर्थ है सर्वशक्तिमान। ये भगवान का एक नाम है। तो भगवान ऐसे लोगों द्वारा वंदनीय होते हैं जो 4 वर्ण और 4 आश्रम में हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण संयमित कर लिया है। जैसे पहले भी बताया था, जब ये अवतार आते हैं तो इन अवतारों के प्रकट होने का कुछ विशिष्ट कार्य होता है। तो ऋषभ देव के अवतार में भगवान ने
इंद्रियों को कैसे पूर्ण संयमित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने आचरण से, अपने आदर्श से हमको दिखलाया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 4 वृत्ति परक तथा 4 संस्कृत उत्थान से संबद्ध विभाग हैं। जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो ब्राह्मण कहलाता है, शासक वर्ग जो क्षत्रिय कहलाता है, उत्पादक वर्ग जो वैश्य कहलाता है, और श्रमजीवी वर्ग जिसको शूद्र कहा जाता है, लेबर कहा जाता है। ये 4 वृत्ति परक वर्ग हैं। और 4 सांस्कृतिक उत्थान के पद कौन से हैं? जो आश्रम कहलाते हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन जो ब्रह्मचर्य जीवन है, गृहस्थ जीवन जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ जीवन एवं संन्यास जीवन। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इसका अर्थ है कि जिसको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो इन 4 आश्रमों में उसको रहना चाहिए। और इनमें से संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सन्यासी जो होता है सभी वर्ण और सभी आश्रमों का गुरु होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, तात्पर्य में लिखे हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। तो कुटीचक सन्यासी वह कहलाता है जो घर को तो छोड़ चुका है और घर से दूर रहकर, गांव से बाहर जाकर अपनी कुटिया बनाकर एकांत में रहकर भजन करता है और घर से उसका जो प्रसाद है वो आ जाता है। ये होता है कुटीचक। बहुदक सन्यासी वह कहलाता है जो भ्रमर की तरह मधुकरी कर कर प्रसाद ग्रहण करता है। परिव्राजकाचार्य होता है जो भगवान के दिव्य संदेश को हर जगह प्रसारित करता है। इसको कहते हैं परिव्राजकाचार्य सन्यासी, जो एक स्थान पर नहीं ठहरता। और परमहंस तो श्रेष्ठ पद है। परमहंस कहलाता है जो अयाचिक वृत्ति के होते हैं, जो किसी से कुछ याचना नहीं करते। जैसे माधवेंद्र पुरी वह परमहंस थे, जैसे कुछ मिल जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा उपवास रखते हैं। ये परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। तो राजा नाभि तथा मरुदेवी के पुत्र महाराज ऋषभ देव भगवान के अवतार थे। आप जैसा जानते भी हैं, भागवतम के 5वें स्कंद में इनकी कथा आएगी, उसमें बताया जाएगा अपने 100 पुत्रों को ये उपदेश देते हैं कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जो मनुष्य शरीर है कुकर सुकर, कुत्ते सुअर की तरह इंद्रिय भोग में लगाने के लिए नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, जो कीट होते हैं वो भी इंद्रिय सुख उनको प्राप्त होता है, उससे वे वंचित नहीं रहते। और ये जो मनुष्य योनि है ये सब कार्य करने के लिए नहीं मिली, तो दिव्य तप करने के लिए मनुष्य योनि मिली है, जिसमें मनुष्य दिव्य तपस्या करके भगवान कृष्ण से संबंधित तपस्या करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये उपदेश उन्होंने अपने पुत्रों को दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान हमेशा इस संसारी बद्ध जीवों को इस संसार रूपी कारागार से निकालना चाहते हैं, और इस प्रकार से वह विभिन्न रूप धारण करके अपने उपदेशों के माध्यम से जीव को अपने धाम में वापस ले जाना चाहते हैं। तो हमें इनके जो उपदेश है बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करने चाहिए। तो जो इंद्रियां संयमित कर चुके हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, वही राजा ऋषभ देव की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। और ऐसे लोग जो इंद्रियों पे संयमित नहीं की हैं, तो उनको राजा ऋषभ देव के आदर्श से, उनके चरित्र से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित किया जाए। श्लोक क्रमांक 14। ऋषिभिर्यार्चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधिर्विप्रास तेनायाम सा उषुत्तमा। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो ये 9वें अवतार है राजा पृथु। इनके जो पुत्र थे, इनके जो पिता थे वो राजा वेन थे और बहुत ही क्रूर थे। तो आप जानते हैं जब राजा क्रूर हो और इनके राज्य में वह राजा
वेन अपने को ही भगवान मानने लगा था। तो इस प्रकार से यज्ञ में जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, जब राजा ने कहा मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, यज्ञपति की पूजा करना बंद कर दो, तो ऋषि मुनियों ने समझाया इनके पिता को, तो वे नहीं माने। तो उन्होंने ब्रह्म मंत्रों से उनको मृत्यु दे दी। तो इतना शक्ति होता था पहले के ब्राह्मणों में, वो खाली मंत्र बोलेंगे तो राजा मर भी सकता था। तो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने से राजा नहीं था और पूरे राज्य में पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, सारे चोर उचक्के बढ़ गए। तब ऋषि मुनियों ने इन्हीं राजा वेन की शरीर का मंथन किया और उससे राजा पृथु उत्पन्न हुए। तो बताया जाता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया, जैसा कि आपने सुन लिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। इसका अर्थ क्या है कि राजा तो पवित्र होना चाहिए, इसका मतलब है भक्ति में लगा हो और अपनी प्रजा को भी भक्ति का मार्ग दिखाए, तभी वह प्रजा का कल्याण कर सकता है। और इस मामले में अगर राजा कुछ भी कर्तव्य पालन नहीं कर पाता है, कुछ असावधानी बरतता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो ब्राह्मण कहलाते थे उसको सिंहासन से उतार भी सकते हैं। तो वह जो बुद्धिमान लोग हैं जो ब्राह्मण कहलाते थे, राजा को सिंहासन से उतार कर स्वयं नहीं बैठते थे, बल्कि वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप आइए और इस आसन को ग्रहण करिए। तो इसी रूप में राजा पृथु आए, इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और विभिन्न प्रकार से पृथ्वी ने उस समय अपने अंदर ही सारी औषधियों को, सारे साज सामग्री को समेट लिया था। तो प्रजा भूखी मरने लग गई थी। तो जब ये राजा पृथु आए, इन्होंने बुद्धिमान होकर उस पृथ्वी का दोहन किया और उस पृथ्वी से सब अन्न, अनाज, सामग्री, धान्य सब प्रकट किया और अपनी प्रजा का पूरा अच्छे तरीके से पालन किया। तो पहले के राजा राजऋषि कहलाते थे, राजा भी होते थे, ऋषि भी होते थे। ऋषि का अर्थ है वह भक्त होते थे भगवान के, और राजा है सुचारू रूप से जो शास्त्र में विधि विधान दिए हैं प्रजा का पालन करने के लिए, उस विधि विधान के अनुसार वह पालन भी करते थे। तो ये नवे अवतार कहलाए राजा पृथु। श्लोक क्रमांक 15। रूपम सजग्रहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यरूपे महिमयाम अपाद्यवस्वतम मनुम। अनुवाद: जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो देखिए ये 10वां अवतार है, भगवान इसमें मछली मत्स्य के रूप में आए और चाक्षुष मनु का जब युग चल रहा था उस समय आए, और जब पूरा प्रलय हो गया, चारों तरफ जल फैल गया, तो सारा जगत जब जल में डूब गया था, तब भगवान मछली का रूप लिए और अपने एक शुद्ध भक्त थे सत्यव्रत राजा, उनको ये लीला दिखाने के लिए भगवान मत्स्य के रूप में आए और उनका उद्धार किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर प्रलय नहीं होता है, परंतु इस मनु के कार्यकाल होने के बाद में प्रलय हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि सत्यव्रत राजा को भगवान अपनी अद्भुत लीला दिखाना चाहते थे। इस लीला का भी वर्णन आगे 9वें स्कंद में आएगा। तो बताया जाता है कि जीव गोस्वामी भी प्रमाण दिए हैं शास्त्रों से, जैसे विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडे पुराण, हरिवंश पुराण आदि से, कि निश्चित कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है, परंतु इस मनु के होने के बाद प्रलय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्यव्रत राजा को ये लीला भगवान दिखाना चाहते थे। जब सारा जलमग्न हो गया सृष्टि, तो भगवान उस राजा को बोले कि मैं नाव लेकर आऊंगा, आप उस नाव में सारे ऋषि मुनियों को बिठा देना और जो भी साज सामग्री है उसको भी रख देना, और उस नाव का जो कीला है समुद्र में जब पानी फैलेगा उसके मध्य भाग में बांध देना और आप भी उसमें बैठ जाना। इस प्रकार से आप सबका रक्षण हो जाएगा।
तो ये 10वां अवतार थे जो मछली मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। श्लोक क्रमांक 16। सुरासुराणामूर्धनिं मथ्यनतां मन्दराचलं दद्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। अनुवाद। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान ने कच्छप, एक कछुए का रूप लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि आस्तिक जो देवता थे और नास्तिक जो असुर थे, उनको अमृत चाहिए था। तो समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को आधार बनाया गया और इन दोनों के द्वारा, सुर असुर के द्वारा, उस समुद्र का मंथन किया गया। और उस समय क्या हुआ? वह समुद्र जो पर्वत था मंदराचल, वह समुद्र में डूब गया। तो इस प्रकार से असुर और सुर को क्षति पहुंची। तो भगवान ने कच्छप का रूप लेकर अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण किया, आधार बन गए, जिससे सुर असुर समुद्र का मंथन करके अमृत को प्राप्त कर सकें। श्लोक क्रमांक 17। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशं ममेव च अपाययत्सुरानन्यां मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। ये 12वां अवतार है। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो इस श्लोक क्रमांक 17 में 12वां अवतार और 13वां अवतार दोनों बता दिए गए हैं। 12वां अवतार थे धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन से एक कलश लेकर प्रकट हुए जिसमें अमृत था। और आप जानते हैं, सुर जो देवता कहलाते हैं, असुर जो राक्षस कहलाते हैं, उन दोनों में इस अमृत को लेने के लिए होड़ मच गई और भगवान ने उस अमृत को बांटने की कला में देवताओं को सहायता प्रदान की, जो मोहिनी के रूप में 13वें अवतार में प्रकट हुए। तो अपने सौंदर्य से मोहिनी ने उन नास्तिकों को, उन असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। अच्छा, देवताओं को अमृत प्रदान क्यों किया? ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान तो किसी के पक्ष में रहते नहीं है, तो देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को क्यों नहीं? देखिए, देवताओं को इसलिए पिलाया क्योंकि देवता अगर अमृत पी लेंगे तो सत्वगुण में रहते हैं और इस संसार में सत्वगुणी क्रिया बढ़ जाएगी। और अगर ये अमृत अगर राक्षसों को पिला दिया गया, जो तमोगुणी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, तो इस संसार में वो कष्टमय स्थिति उत्पन्न करेंगे, उत्पात उत्पन्न करेंगे। इसलिए भगवान ने उन असुरों को वह अमृत नहीं दिया। श्लोक क्रमांक 18। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम तदार कर जय रुहरा वैर काम कटकृत कथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। ये बहुत ही सुंदर अवतार था, जो 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान इस सुंदर रूप में प्रकट हुए। तो बताया जाता है, जो इंद्र का क्षमा करिए, जो हिरण्यकशिपु का शरीर था, उसमें इंद्र का वज्र भी प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पे लिखा है बलिष्ठ शरीर। उस शरीर को भी भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ डाला, चीर दिया और उसको एक क्षण भी लगा नहीं। देखिए, वज्र के समान शरीर था, सारे देवी देवता उसकी हुकूमत करते थे, उसके बताए हुए मार्ग पे चलते थे, उसके अधीन होकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। ऐसे क्रूर राक्षस को भी भगवान ने एक क्षण में नष्ट कर दिया, जो अमर होना चाहता था। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके वह सोच रहा था कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, पर भगवान ने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी सुंदर रूप से और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जो खंभ से प्रकट हुए। ये 14वें अवतार थे भगवान नरसिंह। श्लोक क्रमांक 19। पंचदशम वामनकम कृत्वा गाधत्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादितसुश्रीपपिष्टपम।
अनुवाद 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो ये 15वें अवतार थे वामन भगवान, जो ब्राह्मण के रूप में आकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, क्योंकि उस समय असुरों ने स्वर्ग पे राज्य प्राप्त कर लिया था। और अदिति जो थी देवताओं की माँ, उन्होंने भगवान से याचना की कि मेरे पुत्र भटक रहे हैं, उनको उनका राज्य प्रदान करें। तो भगवान ने बौना ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगकर उनसे वह राज्य प्राप्त करके इंद्र को प्रदान किया। तो इन अवतारों से हम समझ सकते हैं भगवान की लीलाएं कितनी दिव्य हैं, कितनी मधुर हैं, और हमारा मन इन्हीं लीलाओं में लगना चाहिए। यही जीव के प्राण हैं, यही इंद्रियों को चाहिए और यही मन को चाहिए। अगर हम मन और इंद्रियों को लीलाओं में समाहित नहीं कर पाए तो हमारा मन और इंद्रियां विषय की ओर दौड़ेगा, और विषय की ओर दौड़ने से हम परम गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने 15 अवतार तक भगवान की कथा श्रवण कर ली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।